आज से मेरी प्रेगनेंसी के ना 7 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड हेल्दी होगे। तो जैसे मैंने कि बताया कि मेरी प्रेगनेंसी के ना 7 मंथ कंप्लीट हो गए, तो इस वीडियो पे मैं आपके साथ यही शेयर करूँगी कि इन 7 महीनों में मैंने क्या खाया, क्या नहीं खाया, डॉक्टर ने मुझे क्या खाने के लिए बोला था, क्या बच्चे के लिए सही होता है, क्या नहीं सही होता, सब इस वीडियो पे मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब से मेरा 7 मंथ कंप्लीट हुआ है तो मुझे नींद ना बहुत कम ही आती है। तो इस टाइम पे मैं डेली सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, नहीं तो मैं 6 या 7 बजे ही उठती थी, लेकिन इस टाइम पे मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। उसके बाद 20 से 25 मिनट के लिए मैं बेड में ही बैठी रहती हूँ, अपने बच्चे से हल्का फुल्का बातें करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है 5 से 10 मिनट के लिए बातें करना। उसके बाद 10 से 5 मिनट के लिए मैं बाहर की ठंडी ठंडी हवा लेती हूँ एंड ब्रश करती हूँ। जब पानी पीना होता है तो मैं कभी भी खाली पेट पानी नहीं पीती हूँ, क्योंकि बोलते हैं कि अगर आप डायरेक्ट यानी कि सबसे पहले पानी पियोगे तो वो बच्चे को जाता है। तो हमारे यहाँ जो मम्मी या मेरी जो सासू माँ है, वो और डॉक्टर ने भी बोला है कि खाली पेट ना पानी नहीं पीना चाहिए। तो इसीलिए मैं कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। कभी मैं बादाम खा ली, कभी अखरोट खा ली, या फिर कभी मैं काजू खा लेती हूँ। उसके बाद ही मैं पानी पीती हूँ। मेरी आदत है कुछ ना कुछ लिखने के लिए, तो पानी पीने के बाद 10 से 5 मिनट के लिए मैं आराम से इसी सोफे पे बैठती हूँ। उसके बाद मेरे मन में जो भी होता है एक डायरी पे लिखती हूँ। लिखते लिखते मुझे भूख लगाती है, क्योंकि इस टाइम पे मुझे सुबह से ही भूख लगती है। जब मैं सो के उठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ चाहिए खाने के लिए, तो मैं केला खाती हूँ। केला ना जब से मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है तब से खाती हूँ, क्योंकि मुझे केला ना बहुत ज़्यादा पसंद है। पता नहीं क्यों, लेकिन जब से प्रेगनेंसी हुई है ना, तो मैं केला दिन में कम से कम 4 या 5 खा लेती हूँ। उसके बाद मैं अपने काम में लग जाती हूँ। सबसे पहले अपने बेड को अच्छे से क्लीन करना, अपने रूम में झाड़ू पोछा करना। इस टाइम पे मैं झाड़ू पोछा भी करने लगी हूँ, क्योंकि बोलते हैं अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो आपको झाड़ू पोछा करना चाहिए। एंड उसके बाद मैंने नहाया, नहाने के बाद मैंने पूजा की। 8 या साढ़े 8 बजे के बीच में नारियल पानी पी लेती हूँ डेली। जब से मेरी प्रेगनेंसी हुई है, बोलते हैं नारियल पानी पीना चाहिए, बच्चे और माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। फिर मैंने खाया 9 या साढ़े 9 बजे के बीच ये ड्राई फ्रूट, इसको मैं रात में भिगो देती और सुबह में इसको खाती हूँ। ड्राई फ्रूट में मैं खाती हूँ बादाम, छुहारा, मखाना, किशमिश, खजूर और अखरोट, क्योंकि अखरोट मुझे एक भी नहीं पसंद है, लेकिन बोलते हैं वो बच्चे के ब्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, तो उसको मैं 3 या 4 खा लेती हूँ। मन किया नहीं तो 2 या 1 तो मैं डेली ही खाती हूँ। तो आप सभी को ना ये चीज़ ड्राई फ्रूट तो खाना चाहिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट ना बच्चे के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। साढ़े 9, 10, साढ़े 10 से 11 बजे के बीच में डेली अपना नाश्ता करती। नाश्ते पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं होता, जो मैं लंच के लिए बनाती हूँ उसी को मैं खा लेती। तो मैंने यहाँ पे लिया था दही। दही तो मैं कंटिन्यू खाई हूँ, इसको मैं एक भी दिन स्किप नहीं की हूँ। फिर यहाँ पे मैंने लिया था आलू भुजिया एंड रोटी, सलाद। सलाद में खीरा और चुकंदर, क्योंकि चुकंदर ने स्किप नहीं करना, चुकंदर से खून की कमी नहीं होती है। उसके बाद यानी कि 20 से 25 मिनट के बाद मैं पीती हूँ ये प्रोटीन वाला दूध, क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो डॉक्टर ये प्रोटीन वाला दूध पीने के लिए देती है। क्योंकि मेरे साइड में ये जो ग्लास रखी है इसमें दूध है और इसमें प्रोटीन भी डाला है। 12 और 1 बजे के समथिंग मुझे फिर से भूख लगाती है, क्योंकि इस टाइम पे ना मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती। तो मैं खाती हूँ कोई भी फल, तो ज़्यादातर मुझे केला पसंद है, तो 1 या 2 मैं केला खा लेती हूँ। और जो दोपहर का खाना होता है उसको मैं खाती हूँ आराम से 2 से 3 बजे, क्योंकि खाने के बाद ना मैं सो जाती हूँ। जब मेरी नींद खुलती है दोपहर में 2 बजे या 3 बजे, उसके बाद मैं ये खाना खाती हूँ। तो आज मैंने खाया था, दाल था, दही था, आलू भुजिया थी, क्योंकि मैंने दूसरी सब्जी नहीं बनाई थी, चावल था, सलाद था, बस इतना ही था। 4, 5 या 6 बजे के बीच मैं खाती हूँ कोई भी फल। फल में कोई भी खा सकते हो, लेकिन अनार आपको डेली खाना है, क्योंकि अनार खाओगे ना तो आपको ब्लड की कमी नहीं होगी। क्योंकि इस टाइम पे मुझे ना ब्लड की कमी हो गई, अभी मैंने चेकअप कराया है तो उसमें मुझे ब्लड की कमी है, तो इसीलिए मैं अनार और चुकंदर इस टाइम पे डेली खाती हूँ। क्योंकि अनार छीलने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है, लेकिन क्या करूँ, खाना है तो छीलना ही पड़ता है। फिर मैं यहाँ पे 6 या साढ़े 6 बजे के बीच खाती हूँ
हूँ मखाना। मखाना मैं दूध में भिगो देती हूँ 2 से 3 घंटे के लिए। जब मैं दोपहर में खाना खाती हूँ तो मखाने को ना दूध में मैं डाल के रख देती हूँ, उसके बाद मैं खाती हूँ। इससे कैल्शियम की कमी नहीं होती, क्योंकि मुझे ना कैल्शियम की कमी है, तो डॉक्टर ने मुझे मखाना खाने के लिए बोला है। रात का जो खाना है उसे मैं 9 या 10 बजे के बीच खा लेती हूँ। तो आज मैंने खाया था ये चावल फ्राई की हुई है, एक हरी सब्जी। हरी सब्जी ना डेली खाना है, स्किप नहीं करना है। रोटी, सलाद में खीरा एंड चुकंदर। जब से आपको पता चल जाए कि आप प्रेग्नेंट हो तो आपको ना बहुत ज़्यादा पानी पीना है, हरी सब्जी खाना है, दूध खाना है एंड दही खाना है। उसके बाद मैं खाना खाने के आधे घंटे बाद मैं दवाई खाती हूँ। दवाई में आयरन एंड कैल्शियम, जो प्रेग्नेंट है उनको पता है कि आयरन या कैल्शियम की जो गोली है ना वो डॉक्टर सबको देती, और इसे स्किप नहीं करना चाहिए। उसके 1 घंटे बाद मैं पीती हूँ दूध। ये मेरी पहली लॉन्ग वीडियो है, तो आप लोग माइंड मत करना, वीडियो को वॉच करना।